अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमेरा कमल है और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। मैं बतौर डेंटल सर्जन DHU हॉस्पिटल खुशाब में सर्विस कर रही हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है दांतों का दर्द या डेंटल पेन। डेंटल पेन की वैसे तो बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन वजह दांत का कीड़ा या डेंटल केरीज़ है। डेंटल केरीज़ बुनियादी तौर पर दांत के गलने का एक अमल होता है जिसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होकर वो इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर लेता है। दांत के दर्द की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे अहम वजह है दांतों की सफाई का ना रखना। हमारे यहाँ लोग दांतों की सफाई को इतनी अहमियत नहीं देते, हालांकि खाना खाने के लिए सारा कुछ हम मुँह का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बेहद अहम वजह है बैड ईटिंग हैबिट्स। हमारे यहाँ आजकल जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। लोग बहुत शौक़ से चिपकने वाली चीज़ें जिसमें चॉकलेट, टॉफ़ीज़, लेज़ इनका इस्तेमाल करते हैं। एक और वजह दांतों का टेढ़ा होना या क्राउडिंग भी है। दांतों के इन्फेक्शन हर उम्र के लोगों में पाया जाता है, शीरख्वार बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्गों तक। छोटे बच्चों जो कि फीडर का इस्तेमाल करते हैं, वालिदैन उनको चीनी डालकर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों की कीड़ा लगने की वजह में चीनी डालने की वजह से छोटे बच्चों के दांतों में कीड़ा लगने का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फीडर पीने वाले बच्चों में दांतों के कीड़े को हम नर्सिंग बॉटल केरीज़ कहते हैं। जो वालिदैन अपने बच्चों को फीडर में चीनी डालकर देते हैं, उसकी वजह से छोटे बच्चों के दांतों के कीड़े से मुतासिर हो जाते हैं। उसके बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो उनके पक्के दांत जो कि 6 साल की उम्र से आने लग जाते हैं। लापरवाही की वजह से बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनके मुंह में नए दांत आ चुके हैं। जैसे कि हमारे पास एक बच्चा मौजूद है जिसने दांतों की सफाई ना रखने की वजह से उसके दांतों में शुरू में कीड़ा लगा, उसके बाद उसके यहाँ सारा सुराख होके रेशा हो गया। दांत की कीड़ा जब शुरू में लगता है तो क्योंकि दांत का बुनियादी स्ट्रक्चर दांतों की सफाई ना रखने की वजह से बच्चे के दांतों में कीड़ा लग जाता है, जो कि बाद में दांत से हड्डी में इन्फेक्शन रेशा बनकर मुंह के बाहर की तरफ रेशा निकलने लग जाता है। इसको फिस्टुला फॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें दांत का रेशा मुंह के बाहर एक नाली की तरह बनाकर बाहर आ जाता है। बड़ी उम्र के लोगों को भी दांतों का कीड़ा बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। अगर शुरू में दांत में दर्द नहीं होता, जब कीड़ा लग भी जाता है तो मरीज़ को इल्म ही नहीं होता कि उसके दांतों में डेंटल केरीज़ है। लेकिन जैसे जैसे ये कीड़ा बढ़ता जाता है, लेकिन अगर वो पल्प तक या दांत की जड़ तक पहुंच जाए तो उसके इलाज के लिए हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में दांत की जड़ों में से इन्फेक्शन रिमूव करके दांत को डेड कर दिया जाता है। RCT या दांत को डेड करना 3 से 4 विजिट का एक अमल होता है, जिसमें दांत के महसूस करने की हिस्स को ख़त्म कर दिया जाता है। उसके बाद दांत पर क्राउन करके दांत को महफूज बनाया जा सकता है। और दांत के कीड़े से बचने के लिए सबसे अहम जो है वो ब्रशिंग है। दिन में कम से कम 2 मरतबा ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करने से दांत के कीड़े से बचा जा सकता है। कुछ लोगों के दांतों में खला हो जाता है, जिसकी वजह से वो टूथपिक का इस्तेमाल करके अपने दांतों के अंदर फासला क्रिएट कर लेते हैं। फासला हो जाने की वजह से वहाँ पर खाना फंसता है और उधर भी दांत का कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। डेंटल केरीज़ को और दांतों में फासले को रोकने के लिए टूथपिक के बजाय डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि दांतों में खला पैदा ना हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम किसी और मौजू के साथ आपके पास हाजिर होंगे।